नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, वैक्सीनेशन से बाकी तैयारियों पर दिया जवाब। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने कोविड-19 से निपटने के लिए न्याय संगत और भेदभाव रहित टीकाकरण रणनीति तैयार की है और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत की ओर से उठाए गए कुछ बिंदुओं का जवाब देते हुए एक शपथ पत्र दायर किया है। इस शपथ पत्र में केंद्र ने कहा है कि वैश्विक महामारी के अचानक तेजी से फैलने, सीमित स्टॉक होने के कारण पूरे देश का एक बार में टीकाकरण संभव नहीं है और इसी मामले में केंद्र सरकार ने यह शपथ पत्र दाखिल किया है। पिया हाजी अली फेम कादिर मुस्तफ़ा ने कोरोना पर लोगों को दिया संदेश। विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब के पुत्र पिया हाजी अली फेम कादिर मुस्तफ़ा ने कोरोना पर लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। फैज पाते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं। ये समंदर रोज दर पे देता है पहरा, है सरापा नूर वाला आपका चेहरा। पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो, पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो। नमस्कार, आदाब। मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि सारी दुनिया जो इस महामारी से जूझ रही है, इससे हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले और जो हमें एहतियात बताई जा रही है, सारे एहतियात हम बरतें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना, पैनिक नहीं करना है, हमको बहुत पॉजिटिव रहना है और ख़ास तौर पे हम सारे लोगों को, उन सारे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जितने लोग हैं उसका सबका हमें शुक्रगुजार होना है कि इस महामारी के दौरान उनका कोई शेड्यूल नहीं है, वो दिन रात उन्होंने एक कर दिया है कि लोगों की जान बच जाए। तो हमें ये योगदान देना है कि हम सारे एहतियात करते हुए और उसका ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि एक मेरे बचपने में मेरे वालिद उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि हर रात के बाद सवेरा है। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग पे ये सोचें कि भाई अभी हम रात है और एक अच्छी सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार। ममता बनर्जी की नई कैबिनेट में 43 TMC नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सोमवार को राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने वफादार और कुछ नए चेहरों ने शपथ ली। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में 43 TMC नेताओं को राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। तृणमूल कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया कि 19 राज्य मंत्रियों सहित कुल 43 मंत्री शपथ लिए। मंत्रियों में अमित मित्रा को भी जगह मिलने की संभावना है। वह वित्त मंत्री थे लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरे थे। कोरोना के चलते टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, अब जून में नहीं होगी वोटिंग, CWC ने लिया फैसला। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। दरअसल कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोरोना के चलते कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है। इससे पहले CWC की बैठक में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने तारीख का ऐलान करते हुए कहा था कि 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद कहा गया कि कोरोना के चलते
अब चुनाव जून में नहीं होंगे और जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। गुजरात कांग्रेस वरिष्ठ नेता जेपी पांडे का रविवार को हुआ निधन। WNS गांधीनगर से मिली रिपोर्ट के अनुसार गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व उपाध्यक्ष व हिंदी समाज के अग्रणी जेपी पांडे का रविवार को निधन हो गया। हिंदी समाज में वे गुरु जी के नाम से पहचाने जाते थे। जेपी पांडे के निधन पर गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता व वर्ल्ड न्यूज़ के चीफ एडिटर मिस्टर राकेश पांडे तथा रघुनाथ हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य महेंद्र यादव व प्रवासी वेलफेयर फाउंडेशन के संयोजक ऋषिकेश सिंह व अन्य कई मान्यगण्य व्यक्तियों ने दिवंगत की आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है तथा वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस का पूरा परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। श्री जेपी पांडे जी का हिंदी भाषी के वरिष्ठ नेता, उनका कल राजस्थान हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।